हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 8 पर बात कर रहे हैं। पेपर 8 में अभी तक हमने काफी कुछ कर रखा है, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल डिसेबिलिटी का, तो इसमें इसके अर्थ परिभाषा को जान चुके हैं, इसकी आवश्यकताएं कौन कौन सी है प्रबंधन के लिए उसको कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि बहुविकलांगता की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं बच्चों में हमें देखने को मिलती है मल्टीपल डिसेबल बच्चों में दोस्तों। तो आज की वीडियो के द्वारा हम जानेंगे बहुविकलांगता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या बहुविकलांग जो बच्चे हैं उन बच्चों में किस प्रकार की हमें विशेषताएं देखने को मिलती है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुविकलांगता की विशेषताएं दोस्तों, जैसे कि हम सभी प्रकार की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देखते हैं, प्रत्येक बच्चे के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग विशेषताएं नजर आती है। लेकिन बहुविकलांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी दोस्तों एक अलग हो गया। एक डिसेबिलिटी हमने अब तक अलग पढ़ा था, हो गया मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुविकलांगता। अब बहुविकलांगता में क्या है दोस्तों, बहुत सारी, बहु का मतलब हो गया बहुत सारी, दो या दो से अधिक प्रमाणित विकलांगताओं का संयोजन ही बहुविकलांगता कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक प्रमाणित विकलांगताओं का संयोजन ही क्या कहलाएगा, बहुविकलांगता कहलाएगा दोस्तों। तो बहुविकलांगता दो या दो से अधिक विकलांगताओं का संयोजन हो रहा है, तो उसमें किस प्रकार की हमें बच्चों के अंदर विशेषताएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। सबसे पहले कह रहे हैं इन बच्चों को देखने के साथ साथ सुनने, समझने एवं संप्रेषण करने में कठिनाई होती है। आप कह रहे हैं देखने के साथ साथ जो बच्चा है मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला, कह रहे हैं देखने यानी कि BI हो गया दोस्तों, प्लस HI भी हो गया। कह रहे हैं सुनने के, देखने के साथ साथ सुनने समझने, यहाँ हो गया ID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। संप्रेक्षण यानी कि स्पीच प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं, या हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं, गामक अक्षमता की वजह से भी हम कह सकते हैं। कभी कभी हम मतलब कि हमारा जो बॉडी फंक्शन जो होता है, हमारे जो हमारे बोन्स होती हैं काम नहीं कर पाती हैं दोस्तों। फिर कह रहे हैं कि BI प्लस HI ID प्लस LD, यानी कि दोस्तों यहाँ LD का मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि इन बच्चों को देखने के साथ साथ सुनने, समझने और संप्रेषण करने में कठिनाई महसूस होती है। संप्रेषण करने का मतलब है दोस्तों यानी कि आदान प्रदान करना, अपनी बातों को कहना, दूसरे की बातों को सुनना और समझना, फिर उसका आंसर देना। तो दोस्तों कह रहे हैं कि संप्रेषण करने में यानी कि वार्तालाप करने में कठिनाई होती है। तो जो बच्चा बहुविकलांग बच्चा है, हम कह सकते हैं मल्टीपल डिसेबल्ड जो बच्चा है, क्या देखेगा, सबसे पहले हमें दिखेगा कि उस बच्चे को देखने में समस्या हो रही है। दूसरा हम देखेंगे उसको सुनने में समस्या हो रही है। उसके बाद क्या है, वह किसी की बात को समझ नहीं पा रहा है, उसको समझने में समस्याएं हो रही है। और जिसके कारण क्या हो रहा है, इन तीनों डिसेबिलिटी की जो दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी जोड़कर एक संयोजन बना रही है, उसके कारण बच्चा संप्रेषण करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, यानी कि संप्रेषण नहीं कर पा रहा है। तो सामाजिक व्यवहार उसका क्या हो रहा है, सामाजिक कौशल उसका पिछड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें विशेषताएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि बच्चा देखने के साथ सुनने में समस्या, समझने में समस्या और संप्रेषण जैसी कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इन बच्चों को अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस होती है। दोस्तों वातावरण से मतलब क्या है, यानी कि जो बच्चे का वातावरण को क्या हो गया दोस्तों, परिवार हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, समुदाय हो गया, ठीक है, मित्र हो गए, या खेल का मैदान हो गया, खेल का मैदान। इन चारों यानी कि इन सभी के इर्द गिर्द बच्चा रहता है, या बच्चे के इर्द गिर्द ये सारी चीजें रहती हैं, घर, परिवार, स्कूल और खेल का मैदान और उसके मित्र। तो कह रहे हैं कि इन बच्चों को अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि ये बच्चे
देख नहीं पाते, जब बच्चे को दिखाई नहीं देगा, अचानक से उसको खट की आवाज आएगी, चौंक जाएगा। ये बच्चे सुन नहीं पाते, उनपे कितना भी आप कुछ भी मारेंगे फेंकेंगे लेकिन उनको आवाज नहीं आएगी, अलग अलग बिहेवियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ नहीं पाते। तब कह रहे हैं कि अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, चौंकते रहते हैं, डरते रहते हैं, सामान्य से अलग व्यवहार करते हैं। इसलिए कहा गया है इनको वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बच्चे वार्तालाप नहीं कर पाते एवं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। वार्तालाप यानी कि ये संप्रेक्षण इनका क्या होता है, पिछड़ा हुआ होता है, संप्रेक्षण नहीं कर पाते, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना या दूसरे की बात को सुनकर और समझकर उसका उत्तर देना, तो ये बच्चे नहीं कर पाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इन बच्चों का सीखने का तरीका अपने आप में अलग होता है, यानी कि सामान्य व्यक्ति से अलग इन बच्चों का जो एक सीखने का तरीका होता है, कार्य करने का तरीका होता है, वह उनके द्वारा बनाया हुआ नियम होता है और कह रहे हैं अपने आप में अलग होता है। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी ने पढ़ रखी है दोस्तों, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से अगर हम देखें, प्रत्येक बच्चे के कार्य करने का तरीका अलग होता है। ये अपने नियम स्वयं बनाते हैं और स्वयं उस कार्य को करते हैं। तो कहा गया है इन बच्चों के सीखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन बच्चों में मेडिकल समस्याएं पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनके साथ हम देखें एसोसिएटेड कंडीशन, इतनी सारी कंडीशन है जो कि कहा गया है बीआई के साथ एचआई के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हम सीपी बोल सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बहुत सारी विकलांगताएं एक साथ है। तो कई सारी एसोसिएटेड कंडीशन बच्चे के साथ हैं, तो उस बच्चे के साथ हमें मेडिकल जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब मेडिकल जैसी समस्याएं हम कह सकते हैं यहाँ पर मिर्गी, यानी कि दौरे पड़ना। ठीक है दोस्तों, दौरे पड़ना, ऐसी समस्याएं बच्चों को बार बार दौरे पड़ना, बच्चे की सिर दर्द होना, या हम कह सकते हैं दिमागी बुखार आना। ठीक है दोस्तों, अनेक प्रकार की हमें मेडिकल समस्याएं देखने को मिलती हैं बच्चों के साथ, जिससे क्या होता है, बच्चे का जो सामान्य विकास होता है वह पिछड़ जाता है, क्योंकि बच्चे के साथ एसोसिएटेड कंडीशन के साथ साथ मेडिकल इश्यूज हैं, जिसके कारण बच्चा क्या है, एक सामान्य पड़ाव के साथ अपने विकास को लेकर नहीं चल पाता है और एक सामान्य व्यक्ति के अनुसार वह अपने कौशलों में पिछड़ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बच्चे कार्य के परिणाम को समझ नहीं पाते हैं, यानी कि इन बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि ये अपने कार्य के परिणाम को समझ पाए, यानी कि किसी कार्य को अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, उसका परिणाम समझ नहीं पाते हैं। और दूसरा है दोस्तों, अमूर्त चिंतन भी नहीं कर पाते, अमूर्त चिंतन भी नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। फिर कह रहे हैं इन बच्चों को दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करने में कठिनाई होती है, यानी कि दैनिक जीवन के जो हमारे क्रियाकलाप हैं दोस्तों, उनको करने में इन्हें कठिनाई होती है। दैनिक जीवन में दोस्तों हमारे आ जाती है जैसे व्यक्तिगत कौशल हो गए, हमारे व्यक्तिगत कौशल, ठीक है दोस्तों, सामाजिक कौशल हो गया, सामाजिक कौशल हो गया, शैक्षणिक कौशल। तो इन सभी कौशलों को करने में क्या है, कौशलों को करने में बच्चों को कठिनाई महसूस होती है। कह रहे इन बच्चों को दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, यानी कि जो सुबह से लेकर शाम तक दैनिक जीवन के क्रियाकलाप कर रहा है बच्चा, उन सभी को करने में क्या है, कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि बच्चा देखने के साथ साथ सुनने में समस्या हो रही है, उसको सुनने के साथ समझने में समस्या हो रही है और उसके बाद अपने भावनाओं को व्यक्त करने में समस्या हो रही है। इस कारण बच्चा क्या है, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप
क्रियाकलापों को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है, उसको कठिनाई महसूस हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन बच्चों में विकास का हर क्षेत्र सामान्य से पिछड़ा हुआ पाया जाता है। यानी कि कह रहे हैं हर क्षेत्र, जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर दोस्तों कि इन बच्चों में मेडिकल जैसी समस्याएं पाई जाती हैं एसोसिएटेड कंडीशन के साथ, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ना या हम कह सकते हैं और अन्य बीमारियां बच्चों को ग्रसित रखती हैं। उससे क्या हो रहा है, बच्चे के हर विकास के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है बार बार। तो उससे क्या हो रहा है कि सामान्य बच्चे से उसका जो विकलांग बच्चे का जो विकास है वह क्या है, पिछड़ा हुआ पाया जाता है, क्योंकि उसके साथ मेडिकल जैसी समस्याएं हो रही हैं, बार बार दौरे पड़ रहे हैं, उसको बुखार आ रहा है। उससे क्या होगा, उसके दिमाग पर उसके असर पड़ रहा है, जिससे उसका विकास पिछड़ रहा है। तो विकास का हर क्षेत्र से मतलब है दोस्तों यहाँ संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है दोस्तों, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक कौशल, ठीक है दोस्तों। तो क्या संप्रेक्षण कौशल या भाषा कौशल हम कह सकते हैं, भाषा कौशल, या हम भाषा विकास भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको, भाषा विकास। तो क्या है दोस्तों, ये सब पिछड़ा हुआ पाया जाता है उस बच्चे में, क्योंकि उसके साथ कई सारी कंडीशंस एक साथ हैं, जिससे क्या है बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक कौशल या शैक्षणिक विकास, या हम कह सकते हैं भाषा विकास, सब सामान्य से क्या है, सामान्य के अनुसार पिछड़ा हुआ पाया जाता है बहुविकलांग बच्चे में। फिर कह रहे हैं दोस्तों अयोग्य शरीर स्थिति एवं असामान्य चाल, यानी कि अयोग्य शरीर स्थिति एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर होगा, क्योंकि बच्चे को क्या है, देख नहीं पा रहा है, इस प्रकार से स्टैंडिंग ठीक नहीं होगी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, बैलेंस नहीं बना पाएगा। और कह रहे हैं कि एबनॉर्मल चाल, यानी कि अगर हम कह सकते हैं सीपी है, अगर सेरेब्रल पालिसी बच्चे को और स्पास्टिसिटी जैसी कंडीशन है, तो बच्चा क्या है, एक नॉर्मल वॉक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे में अयोग्य शरीर स्थिति और असामान्य चाल देखने को मिलती है। दोस्तों ये थी हमारी बहुविकलांगता की जो विशेषताएं हमें बच्चों में देखने को मिलती हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।